अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने SIUT-BS प्रोग्राम एंट्री टेस्ट पास पेपर को सोल्व किया था, जिसमें हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 में हमने 1 से लेकर 45 तक बायोलॉजी की पोर्शन को कवर किया था। आज हम केमिस्ट्री के 46 MCQ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, हम 46 MCQ से स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हो कि क्वेश्चन है कि दी ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज। ठीक है, तो इस प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर है कि पास्कल है। ठीक है, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज। ठीक है, तो STP पे 1 मोल ऑफ एनी गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी है 22.4 dm³। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। ठीक है, तो नीचे दिए गए गैसेस में कौन सी नोबल गैस है, तो यहाँ पर नियोन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है कि नियोन एक नोबल गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49, द pH ऑफ a neutral solution at 25 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH जो कि टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो वहाँ पर pH कितनी होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है कि 7 है। ठीक है, 7 pH होंगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है। द फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर है NaHCO3 यहाँ पर। ठीक है, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52, विच एलिमेंट हैज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो किस एलिमेंट के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है कि फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 53, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। ठीक है, मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसकी है ऑप्शन सी यहाँ पर sp3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग और कॉल्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं बेंजीन रिंग को, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स इज। ठीक है, तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पर OH है। ठीक है, जैसे कि CH, यहाँ पर OH इस तरह बनता है ना, CH3 और उसके साथ क्या होगा, OH ग्रुप होता है जो है। ठीक है, तो इस वजह ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 है कि विच लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर जो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जबकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे हम चार्ल्स लॉ कहेंगे। ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 है, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है वो ऑप्शन यहाँ पर बी है, ठीक है। CH, यहाँ पर जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन का। अदरवाइज बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 है, दी कैटलिस्ट यूज्ड इन दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन इज, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। V2O5, ठीक है। V2O क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर नोन एज, ठीक है। ये 1A, यहाँ पर A1 क्या लिखा है रोमन में और A कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है। 1A, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्कली मेटल्स। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, 0.55 mg मिलीग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो नीचे दिए गए एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी HCl, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, ठीक है। OF2 में ऑक्सीजन का हाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, +2 यहाँ पर है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का इन OF2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64, आइसोटोप्स डिफर इन देयर नंबर ऑफ, ठीक है। आइसोटोप्स डिफरेंट नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पर के न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे, आइसोटोप्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर इज, ठीक है। यानी यहाँ पर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। कोई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एवापोरेशन, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट NH2O मालिक्यूल्स, ठीक है। वाटर मालिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। वाटर मालिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 67, द हीट एवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जबकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ तो हीट एवॉल्व हो रही है, जहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन में, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो इन्हें हम ऑप्शन बी राइट आंसर है एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। ये एंथैल्पी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। एंथैल्पी नेगेटिव चार्ज में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, ठीक है। एवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 है कि इथाइन इज आल्सो नोन एज, ठीक है। इथाइन को हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन भी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में कौन सा अबंडेंटली एलिमेंट पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मालिक्यूल, ठीक है।
तो इनमें से कौन सा पोलर मालिक्यूल्स है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी है, ठीक है, वाटर। वाटर के पास पोलरिटी मौजूद है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, इनके दरमियान पोलरिटी मौजूद है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अदरवाइज आप कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में देखें तो यहाँ पर पोलरिटी नहीं है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज, ठीक है। 18 ग्राम में वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? तो इनमें 1 मोल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के है 16, ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के हैं 2, ठीक है, तो 16 और 2 18, तो ये एक वाटर मालिक्यूल्स है। वाटर मालिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मोल है? 1 मोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 है कि एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर इज, ठीक है, तो सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पर, सॉरी सी है, नायलॉन, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है, सी डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, ठीक है, तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? वो मीथेन है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये थे केमिस्ट्री के 75 एमसीक्यूज तक ये केमिस्ट्री का पोर्शन था, और आगे यहाँ पर फिज़िक्स का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर फिज़िक्स का पोर्शन भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।